वेलकम टू राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसकी हमने आपको 7 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम 8 पार्ट इस होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था 7 पार्ट से होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन है वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या करना होता है, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए डी वाई टर्म आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाए तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dx पर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे और इसको राइट साइड में जाएंगे, y स्क्वायर ओवर xy प्लस x स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है और डिनोमिनेटर में भी 2 डिग्री इक्वल डिग्री होगी, तो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा पुट y इज इक्वल टू bx। और बेटा dy dx इज इक्वल टू बेटा ये मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, b एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, देन x एज इट इज dv ओवर dx। ठीक है बेटा। और सेकेंडली यहाँ से आप b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ती है बेटा y बाई x। तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे आप, dy dx की जगह लिखेंगे b प्लस x dv dx दैट इज इक्वल टू y की जगह बेटा पुट करना bx, y इज हियर सो वी राइट b स्क्वायर x स्क्वायर ओवर x एज इट इज bx प्लस x स्क्वायर। वी टेकिंग x स्क्वायर कॉमन इन डिनोमिनेटर एंड कैंसिल विद x स्क्वायर न्यूमरेटर, व्हाट वी फाइंड हियर b स्क्वायर और v। आफ्टर दैट बेटा ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, v प्लस 1। नाउ सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग बेटा v टर्म आप उधर लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या आता है x dv dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस v। और बेटा कुछ भी नहीं सॉल्व कर लेंगे। After that taking LCM, v plus 1 is LCM, x dv dx that is equal to v plus 1 v square minus v square minus v square is cancelled with v square, then we find that x dv dx is equal to minus v over v plus 1। बेटा उसके बाद जो है आपको v टर्म dv की तरफ लेके आनी है और x dx राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये वैल्यू जब बताएंगे तो बेटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा b प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x एंड dv इज हियर। बेटा कांस्टेंट टर्म और सिंबल जो है ना ये x dx की साइड में लिखा जाएगा, इसलिए इस माइनस को आप इधर नहीं लिखेंगे, इसको आप इधर ले रखेंगे। तो देन बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ इंटीग्रेशन में बेटा आपको इसको v प्लस 1 ओवर v dv और इंटीग्रेशन यहाँ भी करेंगे dx ओवर x। तो बेटा यहाँ पे डबल टर्म है, आप इनको सेपरेट करेंगे तो v और v1 प्लस 1 बाई v एंड dv और बेटा यहाँ हो गया log x एंड प्लस c। यहाँ बेटा एक छोटा सा काम हो रहा है, v टेकिंग सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, पहले 1 का इंटीग्रेशन होगा बेटा v और 1 बाई v का बेटा log v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। आफ्टर दैट वी टेकिंग वैल्यू ऑफ v y बाई x, यहाँ भी रखेंगे बेटा और इधर भी रखेंगे, वी राइट है y बाई x प्लस log y बाई x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। नो बेटा यहाँ एक रूल लग रहा है log n बाई n,
प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी लॉग एक्स कैंसिल होता है। व्हाट वी फाइंड हियर वाई प्लस एक्स लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स सी। इट इज सॉल्यूशन ऑफ बेटा होमोजेनियस इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इस क्वेश्चन में आपको वही करना है कि सबसे पहले dy dx फाइंड आउट करने के लिए आप dx टर्म को लेफ्ट साइड में dy और इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस xy dy दैट इज इक्वल टू माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इनटू dx। After that dy dx is equal to minus 3xy plus y square over x square plus xy. Now you say 2 degree in numerator and 2 degree in denominator, degree are same, so it is homogeneous equation. Homogeneous equation. Then we have put y is equal to vx and v is equal to y by x and dy dx is equal to v plus x dv over dx. Then what we write here? v plus x dv over dx that is equal to minus 3x, we put the value of y vx plus v square x square over x square plus x vx. We taking x square common in numerator and denominator. What we find? X dv dx is equal to minus x square then into what remaining here 3v plus v square over 1 plus v. X square is cancelled with x. Then we have v transferred in right hand side. What find here? X dv dx is equal to minus 3v minus v square over 1 plus v and minus v. We taking 1 plus v LCM. What find? X dv dx that is equal to 1 plus v and in numerator minus 3v minus v square minus v square. After that beta we taking minus common in numerator. X dv dx that is equal to minus 2v square and plus 4v over 1 plus. Clear beta? Now variable separable method use करना है बेटा. तो v dv लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1 plus v over 2v square. बट बेटा एक काम और कर लीजिए, आप 2 भी कॉमन ले लीजिए. v square plus 2v over 1 plus v. तो बेटा ये इधर आ जाएगा v square plus 2v और राइट साइड में बेटा dv that is equal to 2 dx over x. क्लियर बेटा? हमने क्या किया, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू कॉमन थी 2, इसको भी कॉमन ले लिया. b स्क्वायर प्लस 2v यहाँ बच गया बेटा अपॉन में 1 प्लस v. ये जाके इसका रेसिप्रोकल हो गया और ये अब यहाँ से ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. बेटा यहाँ इंटीग्रेशन 1 प्लस v getting common then v plus 2 dv that is equal to minus 2 dx over x. बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो इसको लेफ्ट करना पड़ेगा. इसको आप ऐसा कीजिए,
लेट कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस वी ओवर वी इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल ए ओवर वी प्लस बी ओवर वी प्लस 2। क्लियर बेटा? वी आफ्टर दैट वी टेकिंग वी एंड वी प्लस 2 एज अ राइट साइड 1 प्लस वी इंटू वी प्लस 2 is equal to v into v plus 2 and a into v plus 2 and plus bb. After that beta 1 plus v that is equal to a into v plus 2 and plus bb. तो बेटा a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको या तो वेरिएबल कंपेयर करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ, या फिर बेटा ऐसा भी कर सकते हैं कि एलिमिनेशन कर लेते हैं, एक बार पुट कर लेते हैं v इक्वल टू 0। v 0 पुट करने से बेटा ये टर्म 0 जाएंगे, देखो क्या आता है 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 2 एंड प्लस 0। तो बेटा यहाँ पे आ गया 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ। और बेटा एक बार पुट कर लीजिए v इक्वल टू -2 करते हैं, तो बेटा 1 minus 2 that is equal to a into -2 plus 2 and minus b into -2। बेटा ये 0 है यहाँ पे, -1 is equal to -2b, b is also equal to 1/2। बेटा ये वाला पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है आपके पास। यहाँ बेटा इंटीग्रेशन था, यहाँ आप एक बार इसको इस पार्ट में लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a is 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट इसको आप बेटा बाहर लिख लेंगे, और यहाँ आता है 1/b। फिर बेटा b ओवर b प्लस 2, तो 1/2 b इज 1 हो गया, और बेटा b प्लस 2 d। बेटा ये था ना, इसके जो हमने पार्ट बनाए उनको आपने यहाँ पे यूज कर लिया है, और राइट साइड में -2, और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x का हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस log c। क्योंकि बेटा सभी टर्म जो है log में आएंगी, तो यहाँ पे log c भी रख लेते हैं। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन होता है बेटा, 1/2 log v 1/2 log mod ऑफ v प्लस 2 इज इक्वल टू, बेटा इसको पावर में ले जाएंगे log x -2 प्लस log c। 1/2 भी बेटा यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया बेटा log v प्लस log v प्लस 2। तो बेटा जो कॉमन का 2 है ये इधर आ जाएगा, 2 log x -2c, इसमें मल्टीप्लाई का रूल लग गया, यहाँ भी बेटा मल्टीप्लाई का रूल लग गया, v इंटू v प्लस 2 इज इक्वल टू log x माइनस के होल स्क्वायर, log टू log कैंसिल। बेटा v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू y बाई x, देन y बाई x एंड y बाई x प्लस 2 and x raised to power -4 and c square। बेटा ये x raised to power 4 माइनस है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आपके पास आता है y इंटू y प्लस 2x ओवर x स्क्वायर इंटू x raised to power 4 c square, it is also cancelled with 2 degree, then yx square into y plus 2x is equal to c square। बेटा लिखते हैं या c लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन। बेटा ये कोई बड़ा इशू नहीं है, c स्क्वायर लिखे या c, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, उस पे c स्क्वायर लिखो या c स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन चीज़ यहाँ पे आती है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप इसको c ही लिखते हैं, वैसे c स्क्वायर लिखने से कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन था होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड था, एग्जांपल 5 एक्सरसाइज का, तो एक बार फिर से देख लीजिए, इजी है, वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट चेक करेंगे कि इसकी डिग्री इक्वल है, तो होमोजेनियस इक्वेशन y dx पुट करना है। तो बेटा जितना
ठीक है बेटा। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल का जो मेथड होता है उसमें ये होता है v dv सेम साइड और x dx अनदर साइड। बेटा यहाँ कांस्टेंट वैल्यू को आप उधर ही रखेंगे तो आपका आंसर मैच कर पाएगा। तो ये जो -2 था ये आपने उधर ही रखा, बाकी सभी इधर ही है। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन में बेटा अलग अलग मेथड होते हैं, क्वेश्चन डिपेंड करता है किस तरह का बना है, तो उसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर जो भी आपको सोल्यूशन निकल जाता है उसको कर देंगे। लास्ट में y की वैल्यू v की वैल्यू तो y बाई x है वो जरूर पुट कर देंगे और उससे जितना सोल्यूशन होता है कर देंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन में चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बेटा जो बीच में जो क्वेश्चन बच गए हैं 9 के बाद 11 12 10 11 12 जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आप साथ ट्राई करेंगे, तो प्रॉब्लम है तो सॉल्व करवा दीजिए। तो बेटा ये इक्वल डिग्री है, 1 डिग्री न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में, इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। बेटा पुट करेंगे y is equal to vx and v is equal to y by x and dy dx is equal to v plus x dv over dx। बेटा रखेंगे यहाँ पे v plus x dv dx that is equal to square root of x square minus v square x square plus vx over x। Now beta v plus x dv dx same, we taking x square common from square root, then you write here x, क्योंकि बेटा रूट के अंदर x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर x से बाहर x निकलेगा, यहाँ 1 बचेगा और बेटा यहाँ v स्क्वायर एंड प्लस vx over x। we taking common x और बेटा x से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर प्लस v, v2 भी कैंसिल। ना बेटा dv और v सेम साइड करना है तो बेटा dv ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx ओवर x। ठीक है बेटा। वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा यहाँ इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर, बेटा ये फॉलो होता है sin इनवर्स v इज इक्वल टू log x प्लस c। आफ्टर दैट बेटा v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू y बाय x, sin इनवर्स y by x that is equal to log x plus c। It is solution of this question। ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, देन dx dy dx इज इक्वल, बेटा ये वैल्यू तो जाके फॉर्म में चली जाएगी और ये वैल्यू इसके नीचे आएगी, ये लिखा जाएगा x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर ओवर y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। बेटा चेक कीजिए 3 डिग्री न्यूमरेटर एंड 3 डिग्री डिनोमिनेटर। बेटा ये जो यहाँ पे भी 3 डिग्री है, x स्क्वायर इंटू y जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 डिग्री यहाँ पे 1 डिग्री यहाँ पे 3 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। Now we have put y is equal to vx and v is equal to y by x and dy dx is equal to v plus x dv over dx। Put the value of here v plus x dv over dx that is equal, बेटा y की जगह dx पुट करना है, x cube by which is minus 3x as it is, we put here y dx तो v square x square over v cube x cube minus 3x square and vx। After that beta we taking common x cube in numerator
बचेगा 1 माइनस 3v स्क्वायर। तो बेटा इन डिनोमिनेटर आल्सो x क्यूब इज कॉमन, देन v क्यूब माइनस 3v, x क्यूब is cancelled with x cube. Now x dv dx that is equal to 1 minus 3v square over v cube minus 3v and minus v. We taking common LCM v cube plus 3v. Then what find x dv dx that is equal to v cube minus 3v is LCM and in numerator 1 minus 3v square minus v raised to power 4 and plus 3v square. 3v square is cancelled with 3v square. Then what happening? X dv dx that is equal to 1 minus v raised to power 4 over v cube minus 3. Now बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ से, तो v dv लेफ्ट साइड में लेंगे तो v क्यूब माइनस 3v ओवर 1 माइनस v क्यूब सॉरी v रेज़ टू पावर 4 एंड dv दैट इज इक्वल टू dx ओवर x। बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे v क्यूब माइनस 3v ओवर 1 माइनस v रेज़ टू पावर 4 dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। बेटा यहाँ पे आप इसको सेपरेबल कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट dv v क्यूब माइनस 1 माइनस v रेज़ टू पावर 4 dv एंड नेक्स्ट पार्ट 3 ओवर v अपॉन माइनस v रेज़ टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन का लॉग है, इसमें लॉग सी लिख लीजिए बेटा। यहाँ पे यहाँ देखिए बेटा पुट करेंगे 1 माइनस वी रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू t, तो माइनस 4 v क्यूब dv इज इक्वल टू dt, और बेटा v क्यूब dv बट माइनस dt ओवर 4, तो बेटा यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए इससे 1 डिग्री करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे v स्क्वायर को बेटा z को 2v dv इक्वल टू dz, v dv इक्वल टू dz ओवर याद है बेटा। यहाँ तो हो गया बेटा माइनस 1/4 dt ओवर t, और यहाँ बेटा माइनस 3/2 dz ओवर z, dz ओवर 1 माइनस z स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर को आपने z पुट किया है, यहाँ v रेज़ टू पावर 4 है और दैट इज इक्वल टू x log xc। बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया log g, और यहाँ बेटा आपके पास फॉर्मूला बन रहा है 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आदमी लगेगी। यहाँ बेटा फॉर्मूला बनेगा 1/2a, तो 3/2 ये हो गया 1/2a, a आपके पास 1 है, log mod ऑफ a प्लस x ओवर a माइनस x, 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z एंड इज इक्वल टू log x। ठीक है बेटा, यहाँ z की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस 1/4 log t की वैल्यू बेटा t की वैल्यू है 1 माइनस v रेज़ टू पावर 4, तो बेटा माइनस 3/4 log z की वैल्यू आपने पुट कर रखा है v स्क्वायर, तो 1 प्लस v स्क्वायर और 1 माइनस v स्क्वायर एंड इज इक्वल टू log x। अब बेटा v की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो v की वैल्यू है आपके पास y/x, तो माइनस 1/4 log y/x, यानी y रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 4, 3/4 log y/x, तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर
and is equal to log xc. X के taking LCM here and also here. So 1/4 log x, x raised to power 4 is LCM, x raised to power 4, y raised to power 4. 3/4 log, बेटा यहाँ जाएगा x square plus y square और x square minus y square is equal to log xc. n by n बेटा दोनों जगह रूल लगता है, यहाँ भी और यहाँ भी लगा दीजिए. तो -1/4 log x4 minus y4 और बेटा माइनस आगे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 1/4 log x raised to power 4. या बेटा -3/4 log x square plus y square and बेटा प्लस 3/4 log x square minus y square and is equal to log xc. उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ एक आइडेंटिटी और लग रही है a4 माइनस b4 आइडेंटिटी जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b माइनस b, ये आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें. बेटा 1/4 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड माइनस 1/4 log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. बेटा इसमें आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की a प्लस b माइनस b. तो बेटा मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिखे जाएंगे लेकिन आगे माइनस है तो सिंबल चेंज हो गया. ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये पावर 4 आगे आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा log x प्लस log x और बेटा -3/4 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 3/4 log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. बेटा यहाँ पे जो है क्योंकि log x इस साइड आ रहा है तो इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया इसको बिल्कुल सेम उसी तरह से लिख लेंगे जैसे पहले से थे log c. बेटा log x से log x कैंसिल हो जाएगा और बेटा x स्क्वायर y स्क्वायर की डबल टर्म है, सिंबल सेम है, ऐड हो जाएंगे 4/4. यहाँ पे बेटा माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बेटा यहाँ सिंबल अलग अलग है 3/4 के साथ. ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है और इधर जो है ना यहाँ पे माइनस आ रहा है. तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इनका ऐड करेंगे तो 1/2 आ गया बेटा, -1/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2/4 बचेगा कैंसिल होने पे 1/4 log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू log c. आप यहाँ से भी जो है ना log को सोल्व कर लीजिए. तो आपके पास क्या आता है log, ये पावर में चला जाएगा बेटा तो 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ log इस पावर टू जब चल जाएगा तो स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड इज इक्वल टू log c. बेटा इसमें है ना यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे डाल लीजिए, स्क्वायर रूट में मत लीजिए क्योंकि आंसर में मैच नहीं कर पाएगा. तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ गया -2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल प्लस log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम को बदल करा जाएगा बेटा c. तो उसके बाद इसको हटा लीजिए बेटा, पावर हो लीजिए या फिर इसको उस साइड ले आइए. तो यहाँ पे आता है बेटा log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू log c स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर. बेटा ये जो 2 है ये उधर जाके प्लस का हो गया और पावर में चला गया तो यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लग गया बेटा. आपके पास आ गया log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू log c स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, ठीक है इसका सोल्यूशन.